किया। साथ ही सुहारा मंडल से भाई नीरज राणा जी हैं, मंच पे शंकर राणा भी उपस्थित हैं। दोस्तों साथियों, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता थे और यही संविधान के निर्माता रचयिता की बात आने के बाद बात खत्म हो जाती है। पर जिस तरह से उन्होंने अपनी करियर शैली से समाज सुधार के काम किए हैं, वो भी हमेशा हमको हमारे आत्मसम्मान और बराबरी के अधिकार का सबसे बड़े उत्सव का दिन आज है। दोस्तों, संघर्षों की भक्ति में, जैसे कहते हैं ना, भक्ति में सबके सोना बनता, उसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के एक जीवंत विचार थे। ऐसे ही विचार स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी के जो अंत्योदय कार्यक्रम था, उसका भी उद्देश्य यही था कि सरकार की जो भी योजनाएं हों उनका लाभ हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। इसी तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो सरकार बनने के बाद नारा दिया था, वो था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, पंडित दीनदयाल जी ने लड़ी और आज हमारी सरकार एक समता मूलक समाज का निर्माण करने में पूरी तरह से प्रयास। अम्बेडकर जी समाज सुधारक और संविधान रचने की समिति तक ही बंधे हुए नहीं थे। बाबा साहब का योगदान आर्थिक स्वरूप को बदलने में भी बहुत बड़ा सुधार उनकी दृष्टि रही है। आर्थिक ढांचों को, सामाजिक सुधारों को, न्याय संगत कानून को, श्रम नीतियों को, जल प्रबंधन को, वित्तीय संस्थानों को, सबसे बढ़कर मानव अधिकार लोकतंत्र की आकार देने में आपकी अद्वितीय भूमिका रही है। अम्बेडकर जी मानते थे कि यह मजबूत अर्थव्यवस्था ही देश की समस्याओं का हल है। इस बात को बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के गठन में श्री अम्बेडकर जी की निर्णायक भूमिका रही है। ये अम्बेडकर जी की डॉक्टरेट थीसिस थी जिसमें भारत आयोग की स्थापना को प्रेरित किया। साथ ही उनके विचारों ने रिजर्व बैंक अधिनियम 334 के लिए देश विदेश निर्देश तैयार करने और RBI के निर्माण को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों साथियों, हमारे देश के रोजगार कार्यालयों के संस्थापकों में से एक उन्होंने रोजगार कार्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली की स्थापना और दामोदर घाटी परियोजना, हीरा कुंड बांध परियोजना, नदी परियोजना जैसे महत्वपूर्ण प्रगति का समर्थन भी बाबा साहब ने अपने समयकाल में किया। ये उनकी दूरदर्शिता थी। 3 बुनियादी ढांचों को गति शक्ति, 3 आवास योजना, भारत माला, सागर माला, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, जिसको हमारी सरकार अपना रही है। और साथ ही संस्थाओं को आधुनिकीकरण, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, UPI भारत बिल पेमेंट सिस्टम और डिजिटल बैंकिंग जैसे कदमों ने वित्तीय इन्वेस्टमेंट की दिशा में इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने करने का काम किया। जन धन योजना के आधार पर मोबाइल आधारित बैंकिंग मॉडल से करोड़ों नागरिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम भी किया है। विकास तभी सार्थक है जब वह सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे, जैसा कि बाबा साहब का मानना था, पंडित दीनदयाल जी का मानना था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मानना था। दोस्तों,
बाबा साहब ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने सदियों की गुलामी, छुआ-छूत, हमारी समानता के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने का काम किया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव न हो, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय केवल कागज की शब्दावली में न रहे बल्कि जीवन के रूप में नीचे उतर कर है। आज जब हम 2026 को देखते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए इस बात का, सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इन कदमों का मूल आधार वही दर्शन है जिसे बाबा साहब ने अपनी छोटी उम्र में पेश किया। मैं ऐसे भारत का निर्माण चाहता हूँ जहाँ पिछड़ों, वंचितों को भी उठाने का समान अवसर मिले। आज का भारत ही यही कार्य आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। पिछले वर्षों में भारत में समावेशी विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आर्थिक अवसरों का विस्तार हुआ है, डिजिटल सशक्तिकरण हुआ, दलित, वंचित और गरीब वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा हो, के लिए नए बन तैयार करने का काम भी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। अब तक मोदी जी के विजन में भारत को विकसित भारत बनाने का 2047 का लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, तब हम इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, डिजिटल एक्सेस, वित्तीय समावेशन, देश के हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र तक पहुँचने और अम्बेडकर जी के वास्तविक के सामाजिक सुधारक आर्थिक नीतियों का गहन चिंतक, संवैधानिक संरचना के मुख्य निर्माता, मजदूर अधिकारों के मजबूत समर्थक, महिला अधिकारों के दूत थे। अभी उनका ही दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 55 के बाद आर्थिक पॉलिटिकल रूप से बहनों के लिए सीट आरक्षित करने का काम किया। आज का भारत जो है वो सभी की क्षमता का भारत है, स्वाभिमान का भारत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाला भारत है। इसमें सभी का योगदान है। सभी सरकार देश तभी जब मजबूत बनेगा जब सभी लोग इसमें अपने अपने स्तर पर कार्य करने का काम। डॉक्टर साहब बाबा साहब का जीवन ये कहानी नहीं बल्कि ये करोड़ों शोषित, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान का एक महाकाव्य कहा जा सकता है। बाबा साहब आजीवन सर्वस्पर्शी समतामूलक समाज की परिकल्पना करते रहे और जब जब उन्हें अवसर मिला उसको उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। इस परिकल्पना से प्रेरित होकर जो ये नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास अटल जी के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 125 जयंती पर भव्यता के साथ मनाई गई। ये भी हमारे देश के लिए गौरव हुआ। प्रधानमंत्री ने देश के संविधान दिवस मनाने की गौरवशाली शुरुआत की है। उनके सम्मान में 125 रुपये, 10 रुपये के स्मारक सिक्के भी जारी करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। अभी मैंने दोनों ही पंचायत के बारे में बता रहे थे, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि उनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। भारत में दिल्ली में रह करके उन्होंने संविधान लिखने का काम किया और बाद में जैसा कि धर्मोदय जी ने बताया कि मरण उपरांत उनको 2 जमीन भी दिल्ली में सरकार मुहैया कांग्रेस की नहीं करा पाई, तो उनको बम्बई ले जा करके उनका अंतिम क्रियाकर्म किया गया। दोस्तों साथियों, बाबा साहब की नीतियों पे चलते हुए
2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति SC ST आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। SC ST अत्याचार निवारण नियम 1995 को वर्ष 2010 में संशोधित कर और अधिक सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बाबा साहब एक महान अर्थशास्त्री थे। उसी से प्रेरित होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर आदरणीय मोदी जी ने भीम ऐप लॉन्च करने का काम भी किया। साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वर्षों से किताबों में इतिहास में दबा करके रखी गई हैं। बाबा साहब का अपमान करने में कांग्रेस में कभी कोई कसर नहीं उठा के छोड़ी। जब भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ, तब उनको लोकसभा का सदस्य बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत सरकार ने लगाई और खुद प्रधानमंत्री भी उनके खिलाफ प्रचार में गए। जब 1954 में बनारस लोकसभा चुनाव हुआ, तभी कांग्रेस ने षड्यंत्र रचकर बाबा साहब को संसद के दरवाजे पे ही रोकने का काम कर दिया। संसद भवन में बैठकर बाबा साहब ने हमारे देश को संविधान रखा। उस संसद में सेंट्रल बाबा साहब का पहले से चलाने के लिए कांग्रेस की जगह मुहैया कराने की जरूरत नहीं समझी। वहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार के लगे हैं, वो सब जानते हैं, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों। और कहीं पर भी वो परिवार के ऊपर उठकर राष्ट्र की विचारधारा से नहीं जुड़ पाए। साथियों, कांग्रेस ने बाबा साहब से इतना बड़ा मान किया कि जब 1956 में बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, तो जैसे कि महेंद्र उन्होंने बताई कि बैंक के उनको भूमि भी नहीं मिली, तो भूमि करना पड़ा। भारत रत्न की परंपराओं की शुरुआत 1954 से हुई थी। नियम ये है कि जो भी जिसको भारत रत्न मिलता है, उसका नाम प्रधानमंत्री जी प्रपोज करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति उस नाम की सिफारिश को मानते हुए भारत रत्न उपलब्ध कराते हैं। 1971 में भारत रत्न नेहरू जी ने अपने ही नाम के लिए सिफारिश करके भारत रत्न प्राप्त करने का काम किया। इसी परंपरा को इंदिरा जी ने भी आगे बढ़ाया और भारत रत्न प्राप्त किया। दोस्तों, जो सम्मान नेहरू जी को 1955 में मिल गया, जो सम्मान इंदिरा जी को 1971 में मिल गया, उसी सम्मान के लिए आधुनिक भारत के सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कांग्रेस को कभी विचार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं उनके जीवन काल में इस सम्मान के योग्य समझा गया, जो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही विद्वान स्कॉलर और ऐसे संविधान के रचयिता माने जाते हैं जिसकी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग धाक है। उनकी मृत्यु के 34 वर्ष बाद 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का काम किया और तब भी जो सरकार चल रही थी वो हमारे ही समर्थन से चल रही थी जब आपको मरणोपरांत भारत रत्न किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को सिर्फ किताबों तक सीमित रखा, पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के विचारों को देश की धुन में प्रभावित करने का काम किया। बाबा साहब को जो सम्मान और जो स्थान आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया है, वह भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मस्जिद बनाना, बाबा साहब को भव्य सम्मान देना ही था। बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार समाज में दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के
रूढ़िवादी तत्वों तत्कालीन प्रधानमंत्री